प्रिय छात्रों, पिछली बार हमने आपसे चर्चा किया था मापक किसे कहते हैं, मापक की क्या परिभाषा होती है और मापक को प्रकट करने की 3 विधियां आपको बताई गई थी, जिसमें 2 विधियां आपको समझा दिया गया। अब जो तीसरी विधि है, मापक को प्रकट करने की जो तीसरी विधि है, जिसको कि हम रेखात्मक विधि कहते हैं या इसी को रेखात्मक मापक कहा जाता है। रेखात्मक विधि या इसी को रेखात्मक मापक कहा जाता है। जैसे कोई मानचित्र होता है, आप किसी भी मानचित्र के नीचे आप देखते हैं कि वहां पर स्केल बना होता है, पैमाना बना होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए ये भारत का मानचित्र है। पिछली बार हमने आपको कहा था कि मानचित्र बनाना आप लोग सीख लीजिएगा। आप लोग मानचित्र बनाना सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? नहीं सीखे हो तो बनाइए, जितना बन सके उतना ही बनाइए। चलिए देखिए, जैसे कि भारत का मानचित्र, अब भारत के मानचित्र में आप जब देखेंगे, एटलस में देखेंगे, किताबों में देखेंगे, तो वहां पर इस तरीके से एक चिन्ह बना होगा, इस तरीके से लिखा होगा 0, 100, 200, 300 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। अब ये इस तरीके से जो वहां पे बना हुआ है, अब इसको आप क्या समझेंगे? इसको आप ये देखिए कि आप इसके उठेंगे, इसको नाप लीजिए, यहां से यहां तक की जो दूरी, एक खाने की जो दूरी आई वो दूरी आई 1 सेंटीमीटर, और वहां पे लिखा है 100, 200, 300, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो आपने नापा है, 1 सेंटीमीटर के द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी उस मानचित्र में दर्शाई गई है। अब अगर हमारा क्षेत्र छोटा होगा, हम केवल उत्तर प्रदेश का मानचित्र बनाना है, तो ये और छोटे में चला आएगा, ये इकाई छोटी हो जाएगी, 50 में आ जाएगी, 25 में भी आ सकती है। अगर मान लीजिए हमको केवल एक अपने गांव का मानचित्र बनाना है, तो वो आधे किलोमीटर में आ सकती है, 500 मीटर में आ सकती है। और छोटे क्षेत्र का बनाना है तो 1 सेंटीमीटर बनाना, 5 मीटर, 10 मीटर या 1 मीटर भी आ सकता है। तो इस तरीके से ये जो बना हुआ है, यही रेखात्मक मापक है। और आपको बात होता है, ये केवल इस तरीके से नहीं बना होता है। हम सबसे पहले आते हैं रेखात्मक विधि या रेखात्मक मापक पर। रेखात्मक मापक का तात्पर्य है कि जहां पर एक सरल रेखा को कई भागों में बांटकर उसमें धरातल की दूरी दिखाई जाती है, उसी को रेखात्मक मापक कहा जाता है। यानी एक सरल रेखा के माध्यम से मानचित्र और धरातल के बीच की दूरी के अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। हमने यहां पे नापा था
यहां से एक खाने की दूरी 1 सेंटीमीटर, ये मानचित्र की दूरी है। यहां से यहां की जो वास्तविक दूरी है वो 100 किलोमीटर, ये धरातल की वास्तविक दूरी है। और मापक की परिभाषा में भी हमने आपको बताया था कि मानचित्र की दूरी और धरातल की वास्तविक दूरी, इन दोनों के बीच के अनुपात को मापक कहा जाता है। अनुपात शब्द याद रखिए। और इसीलिए यह जो प्रदर्शित करने का जो तरीका है, इसका तरीका जो है वो कहीं पर आपको जब ऋणात्मक मापक की चर्चा कर रहे थे तो वहां पर हमने बट्टे में बताया था अंश बटे हर के रूप में लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए कहीं का जो मापक है वो 1/1,00,000 है। अब इसको आप 1/1,00,000 के रूप में भी आप लिख सकते हैं, और इसको आप दूसरे तरीके से हो सकता है वहां 1/1,00,000 ना लिखा हो, वहां पर 1:1,00,000 लिखा हो। अनुपात याद रखिएगा, यहां पे अंश और हर है, यहां पे अनुपात। अनुपात का मतलब जो पहली संख्या है वो मानचित्र की दूरी है, और जो दूसरी संख्या है वो धरातल की वास्तविक दूरी है। तो इस तरीके से मापक को प्रकट किया जाता है। हम यहाँ पर रेखात्मक विधि की चर्चा कर रहे हैं, तो रेखात्मक विधि में एक मेथड तो ये भी हो सकता है, एक दूसरा मेथड क्या हो सकता है, एक दूसरा मेथड इस तरीके से भी वहां पर मापक दिखाया गया हो सकता है, इस तरीके से। वहां पर भी यही चीज लिखी होगी, यहां पे 0, 100, 100, 200, 30। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान रखें कि ये जो 0 यहां पर क्यों लिखा जाता है, एक खाने के बाद 0 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जब हम कभी कभी साधारण मापक या क्रमबद्ध मापक बनाते हैं तो उसमें विशेष करके छोटी इकाइयों में ये जो बाएं साइड की एक खंड है, बाएं साइड का जो एक हिस्सा है, इसको उप इकाइयों में दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये किलोमीटर में है तो ये हेक्टोमीटर में दिखा दिया जाता है, और इसके भी कई खाने बना दिए जाते हैं। तो इसको हम आगे आपको आगे और बताएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कभी इस रूप में आपको इस रूप में भी मापक मिल सकता है, इस रूप में भी आपको मापक मिल सकता है, और ये जो है अलग अलग तरीका है प्रदर्शित करने का, बाकी एक ही चीजें हैं। कहीं कहीं पर हो सकता है कि आपको उस रूप में न मिल करके और इस रूप में भी मापक मिल सकता है बना, जिसमें ये नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो ब्लैक होगा और ऊपर का हिस्सा इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। अब देखिए जैसे यहां पर हमने इसको 50 और फिर इसको 100 दो हिस्सों में बांट दिया है, हमने एक खाने को दो हिस्सों में बांट दिया, तो इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। तो अब चाहे ये तरीका हो, चाहे ये रास्ता हो, और चाहे ये माध्यम हो, ये तीनों विधियों के माध्यम से किसी भी मानचित्र में जहां पर बना रहता है उस मानचित्र में आप इसको नाप करके और उस मानचित्र किस पैमाने पर बना हुआ है उसको आप जान सकते हैं। हम आते हैं रेखात्मक विधि या रेखात्मक मापक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। रेखात्मक मापक 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है साधारण मापक। साधारण मापक, इसको अंग्रेजी में सिंपल स्केल कहा जाता है। सिंपल स्केल साधारण मापक। दूसरा होता है कर्णवत मापक, इसको विकर्ण मापक भी कहा जाता है। कर्णवत या विकर्ण मापक, और इसको अंग्रेजी में
डायगोनल स्केल कहा जाता है। और जो तीसरा होता है उसको तुलनात्मक मापक कहा जाता है। तुलनात्मक मापक या इसको अंग्रेजी में कंपैरेटिव स्केल कहा जाता है। पहला साधारण मापक, दूसरा क्रमात्मक मापक और तीसरा जो है वो है तुलनात्मक मापक। साधारण मापक क्या होता है? साधारण मापक का मतलब होता है कि जहां पर एक साथ दो इकाइयां प्रदर्शित की जाती है। जिस मापक में एक साथ दो इकाइयां प्रदर्शित की जाती हैं उसे साधारण मापक कहा जाता है। दो इकाइयां का मतलब जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर। जैसे यहां पे हमने अभी दिखाया कि यहां पे तो हमने केवल किलोमीटर दिखा दिया था, लेकिन अगर मान लीजिए हम इसी को एक दूसरा रूप दें, यहां पे ये स्केल बना हुआ है और इस स्केल में यहां पर 0, 1, 2, 3 किलोमीटर है। अब साधारण मापक क्या होता है? साधारण मापक का मतलब होता है कि जहां पर मापक, जिस मापक पर जहां पे एक साथ दो इकाइयां का मतलब किलोमीटर और हेक्टोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर, जो इस प्रकार की दो इकाइयां हैं। या अगर हम दूसरी इकाई में चलते हैं तो वहां पे मील और फरलांग, फरलांग और गज, गज और फिट, फिट और इंच, इस तरीके से दो इकाइयां। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने एक खाने के द्वारा 1 सेंटीमीटर की दूरी दिखाई है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि अगर इसको हम हेक्टोमीटर में बदलेंगे, हेक्टोमीटर से, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 5 और ये 10। अब 10 ये हेक्टोमीटर में आ गए यहाँ, तो दो इकाइयां होंगी, किलोमीटर की इकाई और हेक्टोमीटर की इकाई। यानी कि ये खाना बराबर है इसके, इसको हमने दो भागों में बांट दिया, 5 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर। इसको हम पांच भागों में भी बांट सकते थे, और जब अगर इसको हम 5 भाग, पहले खाने में अगर हम 5 भागों में बांटते तो वहां पर क्या करते कि 2, 4, 6, 8, 10 लिखते। अगर हम 10 भागों में बांटते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भागों में बांटते, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होता है। तो सबसे पहले हम साधारण मापक की बात कर रहे हैं कि साधारण मापक में जैसे हम एक प्रश्न ले लेते हैं कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी के द्वारा धरातल की 1 किलोमीटर की दूरी दर्शाई गई है। इसके लिए आप एक साधारण मापक बनाएंगे। हम आते हैं वापस साधारण मापक पर। अब यहाँ पर जो है हम साधारण मापक की चर्चा कर रहे हैं। अब साधारण मापक में हमको क्या करना है कि यहाँ पर मानचित्र की दूरी बटे धरातल की वास्तविक दूरी तीसरी शर्त इसमें क्या थी? तीसरी शर्त इसमें थी कि दोनों एक ही इकाई में होनी चाहिए। वो हम यहां लिखेंगे नहीं। 1 सेंटीमीटर मानचित्र का हो गया, कागज की धरातल की दूरी है 1 किलोमीटर, दोनों को एक इकाई में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/1 गुणा 1 लाख। अब ये आपका पैमाना बनकर के तैयार हो गया 1/1 लाख। इसको आप चाहे 1/1 लाख के रूप में लिखें, चाहे 1:1 लाख के रूप में लिखें। अब साधारण मापक बनाने के लिए आप अब वहां में आपके पैमाने कागज के अनुसार आपको साधारण मापक बनाना है।
कागज की जो दूरी है उसके अनुपात में, जिससे कि बना हुआ मापक न तो बहुत बड़ा हो और न बहुत छोटा हो। अब यहाँ पर क्या है कि 1 सेंटीमीटर के द्वारा 1,00,000 सेंटीमीटर की दूरी दिखाई जा रही है। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है धरातल के 1,00,000 सेंटीमीटर को, अतः माना हम 10 सेंटीमीटर में इसको दिखा रहे हैं। आप 10 में भी दिखा सकते हैं, आप 5 में भी दिखा सकते हैं, आप 2 में भी दिखा सकते हैं, आप 20 में भी दिखा सकते हैं। वो केवल आपको दिखाने का एक माध्यम है, बाकी पैमाना आपका नहीं बदलेगा। तो माना कि हम 10 सेंटीमीटर का स्केल बनाएंगे और 10 सेंटीमीटर के द्वारा हम वो दूरी दिखाएंगे। तो अब यहां पर क्या होगा कि 10 सेंटीमीटर, अब क्या होगा 1,00,000 गुणा 10 बटे 1 बराबर 10 लाख सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा कि साधारण मापक बनाने के लिए हमें एक काल्पनिक दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। स्केल नहीं बदलेगा, पैमाना नहीं बदलेगा, दूरियां बदल सकती है इसकी। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो 10,00,000 सेंटीमीटर आ जाएगा इस पैमाने के अनुसार। अगर ये 5 सेंटीमीटर करते हैं तो 5,00,000 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर ये 20 सेंटीमीटर करते हैं तो ये 20,00,000 सेंटीमीटर पे चला जाएगा। लेकिन पैमाना वही रहेगा, पैमाना आपका होगा 1 बटे 1,00,000, या इसका एक दूसरा तरीका है 1:1,00,000। ठीक। अब इसके लिए साधारण मापक आपको बनाना। आप चाहे साधारण मापक इस मेथड से बनाएंगे, चाहे इस तरीके से बनाएंगे और चाहे इस तरीके से बनाएंगे। हम यहां पर क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की एक रेखा लेंगे, सरल रेखा। 10 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा ले लेंगे। अब कायदे से तो हमारा काम यही पूरा हो जाता है, हमारा मापक इसी पर बन जाएगा। इसको हम 10 सेंटीमीटर की रेखा को 10 बराबर भागों में बांट देते हैं। दस सेंटीमीटर की रेखा ली हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बराबर भागों में इसको बांट दिया। अब हमारा काम इतने से भी पूरा हो सकता है। हमारा सिंपल स्केल साधारण जो मापक है वो यही बन करके तैयार हो रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 किलोमीटर एक खाना भी यहां बस बचा हुआ है, ये भी 1 किलोमीटर है। अब इसको हम 1 किलोमीटर में लिखेंगे, इसको हम हेक्टोमीटर में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि साधारण मापक की परिभाषा ही हमने आपको बताई है कि जहां पर जिस मापक में एक साथ 2 इकाइयां प्रदर्शित की जाती हैं, या एक दूसरी परिभाषा होती है कि जिस मापक में किसी इकाई का 10वां भाग प्रदर्शित किया जाता है उसे साधारण मापक कहा जाता है। 2 इकाइयां एक साथ या उसका 10वां भाग। तो चूंकि किलोमीटर का 10वां भाग हेक्टोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। अब यहां पर जो 1 किलोमीटर की दूरी है इसको हम 10 भाग में भी बांट सकते हैं, हम 5 में भी बांट सकते हैं, हम 2 में भी बांट सकते हैं। वो सुविधा के अनुसार डिपेंड करता है कि यहाँ पे जगह हमारे पास कागज में लिखने के अनुसार जगह कितनी है। अगर हमारे पास जगह छोटी है, या चूंकि 1 सेंटीमीटर की ही दूरी है,
छोटी छोटी इकाइयों में अगर हम बांटेंगे तो बड़ी असुविधा आपको होती है। तो इसलिए उसको हम 2 भागों में 5 भागों में ज़्यादा से ज़्यादा बांट देते हैं। हम इसको 10 में भी बांट सकते हैं, लेकिन उसमें लिखने में थोड़ी सी असुविधा होगी। तो अगर हम इसको 10 में बांटते हैं तो हम तब भी 2, 4, 6, 8, 10 एक खाना छोड़ करके इसमें लिखना शुरू करेंगे। तो अब इसको ये हमारा मापक यहीं पर शुरू बन जाता है और ये होता है यहाँ पे। मान लीजिए इसको माना कि हमने 5 भागों में बांट दिया, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये हेक्टोमीटर में दिखाएंगे हम इसको, हेक्टोमीटर यहां। अब यहां इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 छोटा हुआ है, 4, 6, 8 और 10 हेक्टोमीटर। अब हमारा मापक यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन चूंकि कोई भी चीज हम बनाते हैं तो इस रूप से बनाते हैं कि वो देखने में भी बेहतर लगे, सुंदर लगे। तो इसलिए इस मापक को थोड़ा सा एक ऐसा रूप दे देते हैं जैसा रूप हमने इधर बताया है आपको। उससे ये आपका मापक जो होगा वो और भी बेहतर देखने में लगेगा और सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से आप एक उसी के समानांतर आप एक दूसरी रेखा खींचे और बीच में एक और रेखा डाल दें। इसको उसी के बराबर कर दें, डिवाइड कर दें। इसको आपको अंदाज से नहीं करना है, ये आप स्केल की सहायता से पूरी तरीके से नाप करके इसका डिवाइडेशन करेंगे, बंटवारा करेंगे, तब जाकर के ये आपका सही आ पाएगा। अन्यथा चूंकि अब यहाँ पे क्या इस खाने के बराबर ये खाना, मतलब सारे खाने बराबर होंगे, बाएं साइड का जो खाना है वो भी बराबर होगा, सिर्फ वो कई भागों में बटा होगा। तो अब इस तरीके से हम दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम हम ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे अच्छा लगने के लिए। ये मापक इस तरीके से बहुत ही सावधानी के साथ नाप करके इसको बनाना है आपको, नाप करके इसका बंटवारा करना है। कहीं पर अगर कोई चीज कंफ्यूजन पैदा करती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए ये हमारा मापक जो है वो बन करके तैयार होता है और इस तरीके से हमारा जो मापक है वो बन करके तैयार होगा। और इस पर जो है जो RF लिखा होगा या प्रदर्शक, देखिए दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। या तो वहां पर लिखा होगा प्रदर्शक भिन्न बराबर 1/1 लाख, ये चीज लिखी होगी। या हमने दूसरा तरीका आपको बताया था कि अगर प्रदर्शक भिन्न नहीं लिखा है, अंग्रेजी में भी कभी कभी लिखा रहता है, तो वहां पर RF लिखा होगा, RF। और RF का होगा चाहे वो 1/1 लाख के रूप में हो, और नहीं तो दूसरा तरीका आपको बताया है कि 1/1 लाख। तो चाहे इस तरीके से लिखा हो, चाहे हिंदी में लिखा हो, चाहे अंग्रेजी में लिखा हो, प्रदर्शक भिन्न के साथ ये 1/1 लाख भी लिखा हुआ हो सकता है और RF के साथ 1/1 लाख भी लिखा हुआ हो सकता है। पैमाना वही होता है, दोनों का मापक एक ही होता है और दोनों का महत्व भी एक ही होता है। तो इस प्रकार से ये साधारण मापक पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया है। अब ये इस तरीके का मापक किसी भी मानचित्र के साथ, चाहे वो विश्व का मानचित्र हो, चाहे एशिया का मानचित्र हो, चाहे भारत का मानचित्र हो, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे आपके प्रयागराज का हो या आपके गाँव का हो, कहीं का भी मानचित्र
चित्र होगा तो उसमें जो है इस प्रकार का साधारण